हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ई साइंस प्लस पे स्वागत है आपका। आज हम 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सम कवर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे कुछ ऐसा दिया है, साइन की पावर 4 हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिया था। यहाँ पे कोस की पावर 4 2x है। कोस की पावर 4 एंगल 2x, ऐसा कोई सम है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि सर जब भी आपको स्क्वायर 1 पावर के अलावा कोई भी अदर पावर दी हो तब आपको क्या करना है, साइन कॉस टेन और कॉट का स्क्वायर दिया होगा जब भी, तब आपको किसी भी तरह से वेदर यू यूज आइडेंटिटी टेन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर में आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में मैं बाहुबली फॉर्मूला का अप्लाई करूंगा। चलिए इंटीग्रेशन आई, सबसे पहले कॉस का स्क्वायर का पावर 2 करूंगा तभी ये कॉस की पावर 4 बनेगी। यस, एंगल 2x। ओके सर, बाहुबली फॉर्मूला क्या था? बाहुबली फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2। ओके, देखिए ये था cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस ऐसा कुछ था 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। मुझे cos स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है तो +1 इस साइड, 2 यहाँ से निकाल देना पड़ेगा, बाई 2 देना पड़ेगा। 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे अल्फा की जगह पे 2x है तो सम कैसा होगा, 1 प्लस cos 4x बाई 2 का होल स्क्वायर। आई थिंक कि आपको ये पता है क्या किया, लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया गया है। ओके चलिए, तो सर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, आपको ये पता है 1/4 आगे रख दूंगा क्योंकि ऐसा हमने किया है आगे। 1 प्लस cos 4x जो दिया उसका स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 आगे कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x इंटू dx। ओके, अब हो गया सम कंप्लीट। चलिए अभी सर ये 1, ये 2 cos 4x इसकी पावर 1, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे फिर से बाहुबली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 प्लस cos जो एंगल है उसका 2 गुना मतलब 8x बाई 2 लगा दिया। ओके, बाकी आगे 2 cos 4x एज इट इज, 1 एज इट इज, ऐसा। चलिए ठीक है, अब 2 को एलसीएम के रूप में दे के आगे दूंगा तो यहाँ पे 1/8 बन जाएगा जो कि आपको पता है। 2 प्लस 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x इंटू dx, ये आपका सम हो गया। अब आप स्टार्टिंग जो आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सिंगल पावर में और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लेके आया। ओके, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने में अब आसानी होगी। 2 का तो कि 2x प्लस 4 साइन 4x बाई 4 प्लस x, यहाँ पे साइन 8x बाई 8 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, ये आपका आंसर। ओके, यहाँ पे एंगल जो होगा उसको डिवाइड में लिखना है, ये भूलना नहीं है बच्चे। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाए। 12 मुझे क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ऊपर है और नीचे दिया है 1 प्लस cos x। ओके सर, यहाँ पे ऊपर साइन का स्क्वायर है, अगर मैं एक काम करता कि भाई नीचे वाले को अगर t एज्यूम करता तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर, लेकिन अगर सिर्फ साइन होता तो मैं वो करता, क्या करता कि सर 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t लेते तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू डी एक्स। ओके, लेकिन मेरे पास ऊपर साइन स्क्वायर है तो ये नहीं लिख सकता, ये नहीं कर सकता। ध्यान देना, कोई भी सम हम करेंगे मैं उसकी पॉसिबिलिटी जो मेथड होगी वो सारी मेथड आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा होता तो ये करते, अगर ऐसा होता तो ये करते। आपको वीडियो देखते वक्त वो नोट करते जाना है। ओके, उसमें से क्वेश्चन बनता होगा, एमसीक्यू बनता होगा, देखिएगा। तो सर अगर
अगर मेरे पास देखो, जब भी एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस होगा, ओके, यहाँ पे आप दो चीज़ से कर सकते हो। कौन सी दो चीज़? बाहुबली फॉर्मूला अप्लाई करिए डिनोमिनेटर में। तो ऊपर देखो, अगर साइन 2 अल्फा होगा तो क्या आएगा? 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आपको पता है। अगर साइन x होगा तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये भी आपको पता है। तो अगर साइन स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। देखिए, चलो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ओके। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, ओके। तो ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2। और नीचे नीचे अगर मैं बाहुबली फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, 1 प्लस कोस 2 अल्फा, देखिए 1 प्लस कोस 2 अल्फा, तो प्लस होगा तो 2 कोस करा जाए। कैसे? कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को इस साइड लेके जाओ तो +1 बाई 2, ये निकाला, ये निकाल दिया, ओके। तो कोस स्क्वायर अल्फा की जगह पे ये, तो 1 प्लस कोस 2 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 बन गया। सीधी सी बात है, देखो 1 कॉस x है, यहाँ पे 2 होगा तो उसका आंसर में एंगल आधा होगा, यहाँ पे x है तो उसके आंसर में एंगल आधा, ओके। सर ऐसी बातें आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा पता चलती जाएगी। प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा आइडिया आता जाएगा। 2 कट, कोस स्क्वायर कट, तो मुझे देखो यहाँ पे वापस क्या मिल गया? साइन स्क्वायर मिल गया, ओके। साइन स्क्वायर x बाई 2। तो अब आपको पता है क्या करना है। हाँ, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर आएगा तो मैं बाहुबली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। कौन सा? 1 माइनस कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला है आपके पास। यहाँ पे जो भी एंगल होगा, मुझे साइन स्क्वायर सिर्फ चाहिए ना, ओके। सिर्फ साइन स्क्वायर निकाले तो यहाँ पे बाई 2 देना पड़ेगा। साइन स्क्वायर अल्फा में जो एंगल है तो उसके आंसर में यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 गुना एंगल, तो यहाँ पे x बाई 2 है तो उसका 2 गुना मतलब x होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो ये 2 बाहर निकल के कट हो जाएगा, आपका आंसर आ गया x माइनस साइन x प्लस सी। दिस इज द आंसर। अब इसी सम को मैं आपको दूसरी मेथड से अगर करके बताऊँ तो दूसरी मेथड कौन सी? आप यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते हो। ये देखिए साइन स्क्वायर x था 1 प्लस कोस x इंटू 1 माइनस कोस x अपॉन 1 माइनस कोस x। इससे आप रेशनलाइज कर दोगे तो नीचे क्या बना? 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बना। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x डिनोमिनेटर में ऊपर बना, मल्टीप्लाई दो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, ओके। अगर आप सेपरेट डिनोमिनेटर करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स बनेगा, तो 1 का x होगा, कोस का होगा साइन, वैसे भी यही आ गया, ओके। चांसेस है कि दो अलग अलग मेथड से इंटीग्रेशन करोगे तो आपका 2 अलग अलग आंसर आ सकता है, ओके, चांस है उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप तो पहले ये समझना पड़ेगा, सॉरी 13 वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, 2 अल्फा दिया है, याद रखना है, सम को थोड़ा पहचानो। cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। देखिए मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोला है, तो ये जो 2 अल्फा वाला टर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। नाउ सर यहाँ पे cos 2x है, cos 2 अल्फा है, cos x है माइनस cos। अगर मैं दोनों का एंगल सेम बनाना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे बाहुबली फॉर्मूला cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, माइनस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। डिनोमिनेटर है एज इट इज। आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ से एक टर्म कट होती हुई दिख रही है। देखिए अगर मैं इसको सिंपली लिखूँ तो 2
-1, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, -1 + 1 विल बी कैंसल आउट, यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये बना क्या, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना है, cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा, ओके, ये cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। तो सर ये दोनों तो कट हो जाएगा, ये सिंपल सा हो गया सम, यहाँ पे 2 एज इट इज। चलिए cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और एक चीज़, ये cos अल्फा है वो कांस्टेंट है, तो प्लस cos अल्फा को मैं बाहर निकाल दूंगा एंड यहाँ पे इसको बाहर निकालने के बाद बचेगा तो 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको पता चला होगा कैसे किया, सिर्फ एक ही टर्म, इसकी जगह पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और इसकी जगह पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ओके, ब्रैकेट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर मुझे कुछ ऐसा बोला है कि ऊपर दिया है इंटीग्रेशन के अंदर cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे दिया है 1 प्लस साइन 2x। ये चीज़ को आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव में भी ये चीज़ पढ़ चुके हो, मैंने तब बोला था। देखिए ये जो होगा वो 1 प्लस साइन 2x जो है, 1 की जगह पे अगर आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखो, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखो तो 1 बन जाएगा। साइन 2 की जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखोगे तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। आई होप कि आपको पता चल रहा होगा, तो मैं बस वही करने वाला हूँ, कॉस एक्स। सर ऐसा क्यों, अभी आपको आंसर मिल जाएगा ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो टर्म है ना, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव सेट हो गया, इसलिए मैंने ये किया। 1 की जगह पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन 2x की साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ये cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज, नीचे क्या बन गया, ये साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर बना। देखिए तो अगर डिनोमिनेटर को मैं t एज्यूम करता हूँ, साइन x प्लस cos x को अगर मैं t एज्यूम करता हूँ, इसका डेरिवेटिव साइन का होता है cos x, cos का होगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी कहलाएगा। यस, तो ये मेरा सम इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/t इंटू डी टी बन गया। यस, तो ये हो गया लॉग मोड में t प्लस c इज इक्वल टू लॉग मोड में t की जगह पे क्या आएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज्यूम किया था ना, प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बेटा। ओके, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 अगर आप देख रहे हो, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए मुझे कुछ दिया, अच्छा एमपी क्वेश्चन है 15, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 3 दिया है, यस 3 दिया, 3 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स। ओके, मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही मेथड कराऊंगा जो आपके लिए इजी होगी। ओके, देख के आपको पता चलेगा। चलिए, एक चीज़ हम कर चुके हैं, आगे मैंने आपको 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताया था। अगर 10 स्क्वायर होगा जहाँ पे भी, तो मैं क्या करूँगा, आइडेंटिटी यूज़ करके सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करूँगा। अगर 10 स्क्वायर होता तो, लेकिन यहाँ पे तो 10 का 3 पावर है, तो कोई बात नहीं। 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x में लिख सकता हूँ बेटा। यस, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 स्क्वायर को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इसमें, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x सेक 2x इंटू डी एक्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप
अंदर मल्टीप्लिकेशन दीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई दूंगा तो क्या बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई दूंगा तो क्या बनेगा, देखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x इंटू दिस, मतलब सेक स्क्वायर x tan 2x इंटू सेक 2x इंटू डी। यहाँ पे गलती से क्यूब नहीं करना है आपको, ओके। क्यों, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँ कि आपको tan 2x इंटू सेक 2x, देखिए तो सर अगर मैं सेक 2x को अगर t लेता हूँ तो सेक 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x सेक 2x इंटू tan 2x इंटू 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपको याद होगा डेरिवेटिव का फॉर्मूला, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की पहले वाले में। यहाँ पे क्या हो गया, टी का स्क्वायर इंटू डी टी। इसके अंदर ये जो है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे आएगा, ओके। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये जो टर्म दी है उसका डेरिवेटिव आपको, सॉरी इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेक एक्स आएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, ओके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा माइनस सेक 2x, और एंगल में क्या है 2, तो डिवाइड में 2 प्लस सी, ओके। तो ये क्या बन गया, t की पावर 3/3 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ पे t की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये सेक क्यूब 2x बाई 3 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस सी। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखूं तो 16 मुझे 10 की पावर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन। चलिए 10 की पावर 4x इंटू डी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ओके। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। 10 की पावर 4 है, अगर 10 का स्क्वायर दिया होता तो मैं जानता हूं, आप भी जानते हो। 10 की पावर 4 है तो क्या करेंगे, 10 स्क्वायर x की पावर 2 dx, ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ, ओके। या फिर इसका जगह पे क्या करना है, सेक स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे लिखना है, ये भी आपको पता है, यस। ये क्या बन जाएगा, ये बना सेक रेस टू 4x माइनस 2 यहाँ पे आएगा 2 सेक स्क्वायर x प्लस 1, ओके। नाउ सर इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, यहीं कहीं पे हमने किया होगा, ओके। सेक स्क्वायर एक्स का, हाँ सेक स्क्वायर एक्स का 11, इसका अगर सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सेक की पावर क्या दी है 4, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक सेक स्क्वायर एक्स कर दो और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कर दो। सर इसका रीज़न भी आपको मिल जाएगा, इसका क्या रीज़न है, चलिए। तो इसका रीज़न ये है कि ये सेक स्क्वायर एक्स बना प्लस ये बना सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और ये बना -2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, ओके। इतना करने से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे अगर 10x को मैं t लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आपके पास है। एक चीज़ याद रखिए, 10 का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके। इसी का यूज़ करेंगे। और एक चीज़, ये सेक स्क्वायर -2 सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, ओके। तो इस टर्म को मैं, ये आपको समझाने के लिए इस टर्म को मैं 1 को आगे लिखूंगा, सेक स्क्वायर -2 सेक स्क्वायर, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और ये एज इट इज़ लिखा। अब आप यहाँ पे इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर x इज इक्वल टू 10 एज्यूम करोगे, इसके लिए
तो इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू सेक्स t लेना है ना, तो t लिया, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक्स dt इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो इतना तो है मेरे पास। चलिए मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 का होगा x माइनस सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो माइनस 10x लिखिए। आगे सेक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए मैंने 10x इज इक्वल टू टी लिया, तो इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, t का स्क्वायर इंटू डी टी बनेगा यहाँ पे इस चीज़ की जगह पे, तो t का क्यूब बाई 3 आंसर आएगा, तो प्लस t का क्यूब बाई 3, t लिया था 10, तो 10 क्यूब x बाई 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको यहाँ पे कराया, एकदम सिंपल मेथड से कराया। सबसे पहले फिर से देखिए, 10 की पावर 4 थी तो 10 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर किया। 10 स्क्वायर की जगह पे हमने आइडेंटिटी, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। 10th 11th में हम पढ़े हैं, तो इसकी जगह पे 10 स्क्वायर की जगह पे ये रखा। ओके, फिर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। मुझे ये चीज़ पता थी कि सर सेक स्क्वायर होगा तो उसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला है 10, लेकिन सेक की पावर 4 है, उसका कुछ चांसेस नहीं है, तो सेक की पावर 4 को मैंने सेक का स्क्वायर इंटू सेक का स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर को वापस आइडेंटिटी का यूज़ किया और बाकी सब एज इट इज। अब अंदर मल्टीप्लाई दिया तो ये हो गया सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो माइनस सेक स्क्वायर एंड माइनस 2 सेक्स स्क्वायर एंड सेक्स स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस सेक्स स्क्वायर। 1 को मैंने आगे लिखा और इस चीज़ पे 10x इज इक्वल टू टी मैंने एज्यूम किया, उसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है मेरे पास, तो इस चीज़ के ऊपर मेरे को 10 टी का स्क्वायर डी टी, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का क्यूब बाई 3, टी की जगह पे 10 लिखा तो 10 क्यूब बाई 3, तो ये मेरा आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें, ओके, तो प्लीज़ पहले ये राइट इट डाउन, लिख लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक लग रही है मुझे, कौन सी, सेक 2x इज इक्वल टू मैंने t लिया था, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव dx होगा इतना लिख के, ये जो 2 है उसको डिनोमिनेटर में देना पड़ेगा, तो यहाँ पे dt बाई 2 आएगा, तो ये 1/2 इसके आगे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बस इतना सा। ओके, ये 2 लिखना मैं भूल गया था। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मैं जाऊं, तो 17 मुझे क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। चलिए देख के आपको क्या पता लगेगा, देख के आपको यही पता लगेगा कि सर अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूं, ये 7.2 जैसा सम हो जाएगा, ये साइन क्यूब एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। 7.2 में हमने ऐसे सम किए हैं, ये कोस क्यूब 7.1 में भी ऐसा सम था, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ओके, ऐसा करने से आपको एक आइडिया ये आ जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ साइन बचा, ऊपर नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर। तो अगर मैं नीचे कॉस स्क्वायर लिखता हूँ तो कॉस एक्स इंटू कोस एक्स ऐसा लिख सकता हूँ। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, एक रीज़न है, 10। अच्छा ये साइन, ओके, ये कोस स्क्वायर, ये 10 बना, ये सेक बना। ओके, चलिए प्लस ये कोस स्क्वायर कर, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है इस चीज़ का बेटा, कौन सा, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक, इसको आगे लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10, सॉरी
10x। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन आपको पता है मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन ये कॉट, ये cos 1/sin मतलब कोसेक, तो आगे लिखता हूं कोसेक x इंटू कॉट एक्स का, इसका भी इंटीग्रेशन पता है आपको। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन sec x होगा, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x, कोसेक इंटू कोस का माइनस कोसेक x प्लस। ओके तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 17 ओके ये कराया। वो सम अलग अलग मेथड से अगर आप करो कैसे सोच सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बाद के जो भी सम है वो करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके प्लीज राइट इट डाउन।